इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इस जंगल में हम आपसे, आ जाइए क्लास में हो गई है देर। हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, जहाँ कहीं भी आप हों, दौड़ के कूद के फान के उड़ के जल्दी चले आइए। दिल खोल के हम स्वागत करते हैं आपका अपने परिवार में। एक बिहारी सब पे भारी। आप कहेंगे सर जी क्या बात है, इतना मुझगल क्या कहें। आप हमरे हैं एकदम टीप टाप जिगर का कहें। एक खूबसूरत हिस्सा हैं आप हमरा जिगर का, दिल का भी है। दिल में तो एक तक खास स्थान है आपका, पूरा घेरा डाले हैं आप। आपसे मिल के हमारा मन सब एकदम गदगद हो जाता है, तो हमको भी गाना वाना सूझने लगता है। तो हमरे गोलगप्पा जिलेबी स्वस्थ है कि नहीं? अब मम्मी पापा लोग ठीक है ना? आपके ध्यान रखते हैं ना? आप उनका हाल चाल पूछते रहिएगा, आशीर्वाद लेते रहिएगा। अपना चोटा खाचाड़वा जो प्रॉब्लम सब आपका कमजोरी सब है, वो सबको लतियाते रहिएगा। अब भाग चोटवा खाचाड़ा, तुम्हारे चक्कर में हम ठीक से उठ नहीं पाते हैं, सोत नहीं पाते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं। अब भागो, नहीं तो बता देंगे एक बिहारी सब पे भारी परिवार में तुम्हारा लोटिया डूब जाएगा। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे, पूछना चाहते होंगे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं सर जी। टॉपिक बाद देखिए हम लिख दिए हैं, का है मगध एम्पायर पार्ट 2 2.0। बड़ा फेमस हो गया है आजकल 2.0, जब से ये रोबोट फिल्म निकला है 2.0 तब से 2.0 का है भैया। काहे कि पिछला वाला जीएस क्लास में हम मगध एम्पायर पर बात शुरू कर दिए थे, आधा हो गया था आधा बाकी था, ये 2.0। इससे पहले कि ज्ञान के समंदर में हम लोग जम के अब पहाड़वा पर से जंपिंग मार दें, होगा हमको कुछ नहीं, टेंशनवा नहीं लेके पहाड़वा से जंपिंग भले मार देंगे, दिक्कत उन्हीं लोग को होने वाला है। काहे कि आप तो जानबे करते हैं, हम लोग जहाँ जाएंगे वहीं भौकाल मचाएंगे। हम आप मिल के जब करते हैं बवाल, तो अच्छा का हवा हो जाता है ढीला, हम लोग बन के भौकाल। आपके नाम का तो आप दुनिया में डंका बजाइए दीजिएगा, हमको मालूम है। तो इससे पहले कि शुरू हो जाए, उहे देना पड़ेगा आपको अपना करोड़िया करोड़िया मुस्कान। आपके मुस्कान से प्यारा हमको कछु नहीं, उसके लिए तो हम कछु भी कर सकते हैं आपको, लेकिन टेंशन हुआ में दुखी नहीं देख सकते हैं हम। तो हम चाहते हैं कि आप मुस्कुरा दें बढ़िया से, ताकि जो हम कहें वो रिम झिम बारिश के जैसा आपके एकदम अंतरात्मा में समा जाए, आप भूले नहीं कभी, बढ़िया से समझ लें। हाँ, और एक जमुआ में अपना झंडा गाड़ दें आप। लेकिन ऐसे तो आप करोड़िया दीजिएगा नहीं, ऐसे तो आप चवनियों देने में कतराते रहते हैं। चवनिया तो हमको चाहिए ही नहीं पहली बात। तो करोड़िया के लिए कछु सुनाना पड़ेगा आपको। सुनिए सुनिए, कछु सुनाते हैं आपको। एक बार का हुआ हो दादा, हम भी सोचते हैं का हुआ। आए हो दादा हुआ का, हाँ हुआ ई कि तीन ठो दोस्त था। तीन ठो दोस्त नाम का, एक ठो का नाम था कौन, एक ठो का नाम था दिमाग, एक ठो का नाम था पागल। बताइए ऐसनो कोई नाम रखता है? अब था तो था। तीनों गया मेला में घूमने के लिए। मेला में घूमने गया ना, तो मेला में कौन जो है वो हेरा गया। हैं, कौन हेरा गया? तो दिमाग कहता है पागल से कि चलो पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखा देते हैं। चलो गया गया तो वहां पर पागल बोलता है कि है दिमाग, तुम बाहर में खड़ा रहो, हम अंदर से आते हैं रिपोर्ट लिखवा के। दिमाग कहता है दिमाग हम हैं और रिपोर्ट तुम लिखवाने जाएगा पागल होके? तुम का बुझा हमको रे?
तुम रोको यहीं पे, हम आते हैं। गया अंदर, पुलिस को कहता है, ए हो पुलिस भैया, सुना सुना। का है रे? अरे का कहें, कौन हेरा गया? पुलिस वाला कहता है कौन हेरा गया? तो ये कहता है कौन हेरा गया? पुलिस वाला कहता है कौन हेरा गया? ये कहता है कौन हेरा गया, कौन हेरा गया, कौन हेरा गया? एक लपड़ देता है पुलिस वाला खींच के पगला को। कहता है का रे, तुम्हारा दिमाग कहाँ गया है? तब बाहर में खड़ा है, तू पागल है का? हाँ हम पागल हैं। जय हो जय हो जय हो, आइए। अब शुरू हो जाते हैं हम लोग कछु कछु बढ़िया पढ़ के। का देखिए का लिखे हम आपके लिए। अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। हम लोग अपने आप में कितना यूनिक होते हैं, सब एकदम यूनिक हैं। हम सब में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन तैयो पता नहीं का है। हम लोग दुनिया का चिंता करते रहते हैं कि लोग का कहेगा, वो का कहेगा, उसी हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। वो लोग कितना को आप खुश कीजिएगा? दुनिया में 8 अरब से ज़्यादा आदमी है, कितना को खुश कीजिएगा? एक ठो जिंदगी मिला है, उसमें दूसरे को खुश करने में लग जाइएगा, अपना तो बंटाधार हो जाता है ना हम लोग का। वही कह रहा है कि हम आईने में अपना अंदाज देखते हैं। अगर रियल लाइफ में खुल के अपना अंदाज दिखाइए ना भाई, आईना में काहे देख रहे हैं? आई भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो भैया, तो जो देखेगा उस हिसाब से हम अपना अंदाज बनाएंगे का? अरे नहीं भैया, का है हमारे पास इस अंदाज के सिवा है? हमारे पास अपने अंदाज के सिवा और है का? दूसरे का टेंशन वहाँ नहीं लीजिए। हमारे परिवार की जो हमारे आप दोस्त दोस्ती नहीं है ना, उनको तो बिल्कुल ही नहीं लेना है दुनिया का टेंशन। दुनिया का टेंशन को कीजिए फेंशन, मेंशन कीजिए, उसको हटाइए। अब बढ़िया बढ़िया पढ़ पढ़ के अब शुरू हो जाए का ज्ञान के समंदर में कूदी मार देना। हाँ, अप्लाई कीजिएगा आप इसको, अपना खासम खास आप अंदाज बनाइएगा, यूनिक एकदम। दुनिया का टेंशन वहाँ नहीं लीजिएगा। दुनिया तो भगवानों को ससुरा नहीं छोड़ता है, उनको भी गरियाता रहता है। चलिए, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे आपको याद होगा। मगध एम्पायर में हम आपको 3 ठो डायनेस्टी बताए थे, हरियनका, शिशुनागा और नंदा, जिसमें से हम लोग हरियाली को निपटा दिए थे। हरियनका को आज हम लोग को बात करना है। शिशु को जो नाग डस लिया था वहाँ से शुरू करना है, और यशोदा के नंद लाला तक पहुँच जाना है। आइए आइए शुरू करते हैं। ये जो है मगध एम्पायर वाला जो है पार्ट, इससे पहले कि हम कुछ लिखें हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, यूपीएससी हिस्ट्री में कुछ मेन टॉपिक होता है, कुछ होता है सेकंड मेन कह सकते हैं, आपको सेकंड प्रायोरिटी कह सकते हैं, या थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट। तो मगध बाकी टॉपिक से है थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट, ये मेन टॉपिक में नहीं है। लेकिन अब जो यूपीएससी का ट्रेंड बन गया है, वो मेन टॉपिक से कम पूछता है। मेन टॉपिक से तो पूछबे ना करेगा, लेकिन साथ में ये सब टॉपिक में से भी क्वेश्चन निकालने लगा है। वो काहे कि वो सोचता है कि सब तो मेन टॉपिक पढ़बे करेगा, ये सबसे पूछेंगे तो उसको छांटने में मन लगेगा। वो तो वही चाहता ही है, छांटने में। लेकिन वही है, उसके दिमाग को समझना जरूरी। तो हम लोग काहे छोड़ेंगे कछुआ ससुरा, एकदम जम के हम लोग पूरा एकदम निपटा डालेंगे। लेकिन इस सब का जो है उस पैटर्न पूछने का, उसका यहाँ से वो राजा महाराजा सब जो होते हैं, उसका कुछ खासम खास काम सब जो हुआ, इस सब पर क्वेश्चन उसका रहता है। किंग का नाम दे देगा, कहेगा कौन डायनेस्टी से था भैया, या कोनो उसके टाइम में कुछ इम्पोर्टेंट घटना घटा होगा, या कुछ इम्पोर्टेंट हुआ होगा, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम वो किया होगा, वो सबको पकड़ के कह देगा कि भैया ये कौन राजा करवाया था। तो किंग डायनेस्टी किस डायनेस्टी का, ये भी पूछ सकता है। वो किंग का कराया था, ये भी पूछ सकता है। और कुछ खास कराया था तो खास इवेंट को लेकर पूछ डालता है। यूपीएससी ऐसा पूछता रहता है। तो हम लोग इसमें यूपीएससी के हिसाब से हम लोग को एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन करना है कि नहीं? हाँ, एग्जाम निकालना है ना भाई। चलिए चलिए आए।
तो दूसरा डायनेस्टी का था भैया, छोटका छोटका शिशु को हरियाली में भेज दिया टहलने के लिए, अब बचवा को गोलगपुआ को नाग डस लिया। बताइए, शिशु नाग। अब बन गया डायनेस्टी शिशु नागा डायनेस्टी। जय हो जय। इसका पहला जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो कौन है भैया? उसी का नाम है शिशु नागा। कहा हम शिशु थे तो तुम हमको नगवा से डसवा दिया, हम भी छोड़ेंगे नहीं ससुरा तुमको, हम भी ना अपना डायनेस्टी खड़ा करेंगे, आके तुम्हारा खूब सुताई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो पहला जो किंग था, रूलर्स का बात कर रहे हैं हम लोग, रूलर्स का बात कर रहे हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर सब है उसका बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला का है शिशु नागा, लेकिन ये कछु खास किया नहीं। कहा कि भैया सपुआ काट लिया ना तो हमारा जान पहले से गया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो क्या किया, शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू वैशाली। दूसरा कौन है? काला सोका। काला सोका in 383 BCE he convened second Buddhist council at वैशाली। चलिए पहले ये दोनों पर बतियाया जाए। शिशु नागा में ये दो ठो इम्पोर्टेंट रूलर है, ठीक है, जो कुछ किया है ढंग का काम। शिशु नागा, इसको नाग डस लिया पाटलिपुत्रा में। कहा चोटवा सब हमारा बच्चा होने का फायदा उठाए, पहले हमको अकेले में ले जाके हमको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमसे सुनता था, खूब हमसे इंटरटेनमेंट करता था, हमको यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहता था। अब जब हम से मन भर गया हमको नाक से डसवा दिया, चोटवा सब कहीं करे, छोड़ेंगे नहीं हम। जहाँ पर डसवाया अब हम वहाँ रहबे नहीं करेंगे, हम चल जाएंगे दूसरा जगह चल जाएंगे। और उसका नाम का धरोगे भैया, वो क्या करे, जब से ये नगवा काटा है ना विष धर लिया है, हम हरदम दिमाग में विष से विष घूमता रहता है, ऐसा ही कुछ नाम धर देंगे, विष से वैशाली। हाँ बाप रे भाई, कैसा नाम धर दिए हो, विष से वैशाली। चलिए ठीक है। दूसरा कौन? काला सोका। बाप रे बाप, तो इतना काला, एक तो काला भी है, शोक में भी है, तुम इतना इतना काहे? अरे का कहें, ये विष वाला जगह पर हमको भेज दिए। अब इतना विष हमको वहां पर डसा सब नगवा सब मिल के कि हम काला पड़ गए। जब से काला पड़े हैं ना, आस पास का सब देख कर हमको बहुत कोई भावे नहीं देता है। लड़की लोग से मिलने जाते हैं, कहते हैं कि बात करने का कोशिश करते हैं, कहते हैं हमारी गर्लफ्रेंड बनोगी, कहते हैं हट भाग यहाँ से काला कहेंगे। ये सब सुन सुन के ना हम बहुत शौक में पड़ गए हैं, बहुत शौक है हमको भैया। अच्छा एक काम करो, बहुत शौक है ना तुमको, एक काम करो, ऐसे तो तुम्हारा टेंशन जाएगा नहीं। अब एक काम करो, तो संन्यास ले ले, कुछ बढ़िया बढ़िया ज्ञान का बात सीख, ताकि उल जुलुल बात तुम्हारे दिमागवा में नहीं आए। अच्छा ये कैसे होगा? जाके बुद्ध भगवान से कुछ ट्रेनिंग ले, उनका बढ़िया बढ़िया सिद्धांत सब है, उनको अपनाने का कोशिश करो। अच्छा बुद्ध भगवान ऐसा ऐसा सीख दे के गए हैं। हाँ तो तनी मनी का है, हम तो पूरा एगो काउंसिल बना डालेंगे, ताकि हमको एकदम ज्ञान का बात मिलता रहे। चोटवा खचड़वा सब जो आसपास है, इसका बात सब हमको डिस्टर्ब नहीं करे। तो ये क्या किया देखिए,
383 BCE में, डेट आपके लिए खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट। क्या किया? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे? वैशाली में। कहा खाली हम ही नहीं, पूरा एरिया में बहुत विष भर गया है, तो यहाँ पे बना डालेंगे ताकि पूरा एरिया खुशहाल हो जाए। वो कैसे होगा रे? नाम तो वही है, उससे क्या? अब देखिए, नाम भले, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं दूसरा तरफ से। अच्छा, कैसे देखता है? अब देखते हैं हम लोग वैसा आए। गड़बड़ बात तुम बोल रहा है। हाँ हाँ, तब क्या? वैशाली। वैशाली माने का होता है भैया? क्या कहें? वैसा अली। अरे अरे, तुम तो माने अली बोल रहे, तुम तो हिंदू है। हिंदू है तो क्या हुआ? सब भगवान एक के होता है। गलत फलत बात नहीं आदमी सबको सोचना चाहिए। हाँ, ये सब गुड़ गोबर काम नहीं, सब धर्म एक, सब भगवान एक। बहुत अच्छा बात है, ऐसे सोचना चाहिए, है कि नहीं? तो देखिए, वैसा में हम अपना अपना रख लिए हिंदू धर्म, अली में खुदा को अपना लिए, मिल के कितना बूमा बूम सब अच्छा हो गए, है कि नहीं? चलो कुछ ऐसा कर डालें कि तुम मनाओ हमरा दिवाली, हम मनाए तुम्हारा ईद। हा, बताइए, ऐसे हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा सबके लिए, है कि नहीं? हाँ? मिलजुल के सबको रहना चाहिए। अरे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसे थोड़े बना है। अब कहानी, वो गाना का है, सुने अगर, कर्मा फिल्म आप देखे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिशु नागा का चैप्टर तो हो गया कैंसर, इसका विष हम लोग निपटा डाल। अब चलते हैं नंद महाराज की तरफ। यशोदा का नंद लाला आ गए हैं, हम लोग भी कान्हा का दर्शन करेंगे, ऐसे थोड़े छोड़ेंगे। नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। इसमें देखेंगे कौन कौन इम्पोर्टेंट रूलर सब हैं। इम्पोर्टेंट रूलर्स, पहले हम लिख देते हैं फिर बतियाएंगे। महापद्मनंदा, फाउंडर हैं नंद डायनेस्टी के। अ जैन एंड अ शूद्रा। दूसरा धनानंदा, धननंदा गुड़ गोबर। ड्यूरिंग his period, Alexander invaded India in 326 BCE, killed by Chandragupta Maurya on instigation of Chanakya, 321 BCE। देखिए, नंद डायनेस्टी में ये दो ठो नंद हुए। पहला वाला था बढ़िया बढ़िया थे। पहला कौन थे? महापद्मनंदा। अब देखिए, उनका पद जो था, पद माने का होता है पैर, उनका पद का जो आगमन हुआ वो महान था, तो नाम पड़ गया का महापद्मनंदा। महापद्म, आपका पैर जो है वो महान है, आपका कहते थे ना, कदम शुभ है आपका, दायां पांव बढ़ाइए आगे।
अरे दायां बायां का होता है, दोनों एक के है का है कि नहीं? बायां पाँव के बिना काम चलेगा का ठीक से? दोनों को बराबर मानिए, दायां हाथ चाहे बायां हाथ, दायां आँख बायां आँख, ये सब उल जुलूल बात काहे आदमी सोचता है? दोनों इम्पॉर्टेंट है। हाँ, दोनों को शुभ मानिए। तो महापद्मनंदा उनका पद जो था बहुत शुभ था। तो परिवार वाला लोग, पप्पा लोग बोला, हे ये तो महान पद वाला आया है, हमारा तरक्की हो गया, इसका रखो महापद्मनंदा। नंदा तो रखना ही है, नंदलाल। हाँ, तो ये हुए फाउंडर, यही नंद डायनेस्टी का जो है स्थापना की। लेकिन ये कौन सा धर्म अपनाए? जैन। जैन धर्म अपनाए। कहे कि देखिए ये हुए, सब इनका बहुत जय जयकार किया, जय हो जय हो जय हो। तो ये जय जय इनके दिमाग में बैठ गया। चलो जय से जैन, तो हम जैन बनेंगे भैया, चलो चलो जय। एंड लेकिन ये थे का, इनका मतलब उस समय तो आप जानते हैं जाति पाति में सब बट गया था, वर्ण विभाजन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये शूद्र में थे। ये सबसे बकवास बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक जैसा, ये सब फालतू बात पर ध्यान देने का नहीं है। खैर चलिए, हम लोग अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये शूद्र थे, ठीक। धनानंद ये महागुण गोबर था, ये महान। इनका इसका ध्यान कहाँ है? देखिए धन पर, धन धन नंदा, हम धन वाला नंदा। ये गुड़ गोबर था, इसीलिए इसके टाइम में क्या हुआ देखिए, इसके टाइम में अलेक्जेंडर जो है, जिसको सिकंदर कहते हैं, सिकंदर महान सुने होंगे नाम अपना, पूरा विश्व को विजय करना चाहता था वो। वो भारत में घुस गया। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इधरों पूछा है कि मंगोल से मंगोल सब या फिर अहमद शाह अब्दाली जो है वो कब किसके शासनकाल में भारत में घुस गया, मंगोल किसके का शासनकाल में भारत में घुस गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो कभी पूछे कि अलेक्जेंडर किसके शासनकाल में घुसा भारत में भैया। तो यह गुड़ गोबर धनानंदा, जिसका खाली ढेबे पर ध्यान था, धना धना। जब अलेक्जेंडर घुसने वाला था, इसके पीछे वो कहानी है। आप चाणक्य का नाम सुने होंगे, कौटिल्य जो भी कहते हैं उनको, जो कि अर्थशास्त्र लिखे थे। वो गए धनानंदा के दरबार में, उस समय यही बड़का एम्पायर था। तो सोचे चले इसका मदद मांग, कहे कि देखो सिकंदर महान घुस रहा है, विश्व का विजेता वो चाहता है बन जाए, हम हमारा भारत में भी कब्जा कर लेगा, तुम कछुप करो, जाकर उसको रोको। ये लोटिया डुबोन, इसको तो खाली इंटरटेनमेंट में ही मजा आता था। कभी डांस प्रोग्राम, कभी सिंगिंग प्रोग्राम, यही सब देखने में मन लगता था। भैंसा जैसा फैला हुआ था करियठा, यही सब है। कौन ही सब पैदा, ऊपर से कौटिल्य का चाणक्य का जो है अपमान कर दिया, हट। तो भागता है कि नहीं, पंडित हमको सिखाने आया। चाणक्य को उसी बात पर गुस्सा आ जाता है, अपना चोटी खोल देता है। उस टाइम का ब्राह्मण लोग अपना चोटी का बहुत सम्मान करते थे, बांध के रखते। खोल दिया तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। खोल दिया, शपथ लिया कि तुमको छोड़ेंगे नहीं ससुरा, बहुत तू धन धन करता है ना, ऐसा लूटिया तुमने डुबाएंगे। तभी गुस्सा में चल गए थे, जंगल में बैठे थे, तो उनको चंद्रगुप्त मौर्य मिले। फिर उनको बताया कि ऐसे अलेक्जेंडर आने वाला है। वो भी उसको ट्रेन करना शुरू किया कि तुमको हमारा एक काम करना है, तभी हम तुमको शिक्षा देंगे। तुमको इसको टपकाना है गुड़ गोबर, तभी तुमको रसमलाई मिलेगा। हाँ, अच्छा ठीक है। तो वही उकसा दिए चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसको टपका डाले। कब? 321 BC। BC माने बिफोर क्राइस्ट, हम बता चुके हैं पहले क्लास में आपको। चलिए, ये थे नंद डायनेस्टी। अब अलेक्जेंडर महाराज घुस गए हैं, उनके बारे में भी कछु देख लें कि कैसे घुसे, क्या गुड़ गोबर मचाए वो यहाँ आके, क्या किए। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टीपटा। नाम कितना बढ़िया रखे, सिकंदर, लगता है भारत के ही है, लेकिन थे कहाँ के? इजिप्ट के। उस समय उसको मिस्र कहा जाता है। अलेक्जेंडर इन्वेजन, इन्वेजन माने भारत में घुसाए। चल
इनके बारे में कुछ जानते हैं। रूलर ऑफ ग्रीस, ग्रीस के थे रूलर, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। जब आप भूमध्य सागर देखेंगे, मेडिटेरेनियन सी, वहां पे आपको मिलेगा ग्रीस, इजिप्ट सब आसे पास है। किसके स्टूडेंट थे? एरिस्टोटल, अरस्तु भी कहा जाता है इनको हिंदी में। एम्ड टू conquer the entire world। पहले लिख डालते हैं फिर बतियाते हैं। reached river Indus in 327 BCE। In 326 BCE, भी invited Alexander to attack पोरस। अब भैया भारत में घुसपैठ कीजिए, इन्वेड कीजिए, अब पोरस पर अटैक कर डालिए। और यहाँ पे होता क्या है? बैटल ऑफ हाइडास्पस, झेलम। लेफ्ट इंडिया in 323 BCE and died in the way। अलेक्जेंडर, ग्रीस के सम्राट, विश्व विजेता करना चाहते थे, लेकिन जब गए तो दोनों हाथ खाली। खुद अपना हाथ, ये लोग थे क्रिश्चियन टाइप, इन लोग में क्या होता है? ताबूत होता है, वो चौखट लकड़ी का, उनमें इन लोग को मरने के बाद डाल दिया जाता है। ये बोले देखो उसमें तो डालना, लेकिन हमारा दोनों हाथ उसको साइड में लकड़ी को काट के दोनों हाथ मेरा निकाल देना ऐसे करके, ताकि दुनिया देखे कि जो विश्व विजेता बनना चाहता था, जो विश्व को जीता, वो भी जा रहा है खाली हाथ लेके, कुछ नहीं जा रहा है। हो बढ़िया सीख दिए दुनिया को जाते जाते। हम लोग बताइए, हाँ कितना हम लोग ऐसे होते हैं, एक तो चॉकलेट तक नहीं छोड़ते हैं, किसी को देते नहीं हैं, नो शेयरिंग। हाँ भैया ऐसा नहीं कीजिए। आइए आइए, रूलर ऑफ ग्रीस, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। हाँ, गिरी 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 बाबा का, गिरीश का रूलर आप काहे बने जी? अब देखिए ग्रीस का होता है, चिकना होता है, बहुत पिछलता है, उसमें बैठ के पिछल जाएंगे ना तो पूरा दुनिया में घूम लेंगे, एक के बार में सब कब्जा कर लेंगे, इसीलिए हम ग्रीस का रूलर बने आए। स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। अच्छा, एरिस्टोटल का स्टूडेंट आप काहे बने भैया? अब क्या कहें, वो बहुत टोटे टोटे करते थे, जब उनको देखते थे टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, उनका टोटे टोटे हमको बड़ा पसंद था, तो हम भी कहे कि हम भी आपके साथ टोटे टोटे करेंगे। एरिस्टोटल हो गया टोटे से। एम्ड टू कंकर द इंटायर वर्ल्ड, पूरे दुनिया पर राज करना चाहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माने देखिए उस समय क्या था, उस समय तो कोई मैप उप था नहीं, पता नहीं था कि दुनिया कितना बड़ा है, तो जहाँ से चल या जहाँ जमीन खत्म हो गया लगा यही दुनिया है, उतना दूर हथियार लिए ग्रीस से चले, होते हुए पूरा भूमध्य सागर, इधर होते हुए आपका इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तक पहुँचे। इसके बाद जमीन वहाँ मिला नहीं। रीच्ड रिवर इंडस इन 327 BCE। सिंधु नदी पर, इंडस नदी पर 327 BC में वो पहुंच गए, एकदम जोरदार, अपना घोड़ा को ही नहीं नाते हुए, टिक 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 टिक।
यहाँ सबका हालत खराब, बाप रे बाप, सिकंदर महाराज आ रहे हैं। 326 बीसी में एक ठो आदमी था अम्भी नाम का, गुड़ गोबर था। वो बोला अलेक्जेंडर को, सिकंदर को कि आइए, जिस थाली में खाया ही चोट्टा उसी में छेद किया, अब पोरस पर अटैक कर दीजिए। अटैक करने के लिए बुलवाया ताकि खुद राजा बन सके। आया, अटैक किया पोरस पे। दोनों के बीच में कौन सा लड़ाई हुआ? पोरस एक राजा थे। बैटल ऑफ हाइडास्पस, इस जगह का नाम है आई झेलम नदी। बाप रे, हाइडास्पस में कहा है, अरे का कहें, अलेक्जेंडर को देख के सबका हाय दादा निकल गया। तो हाय दादा था इसीलिए हाइडास्पस में, और उसको झेलना पड़ा बड़ा जोरदार, बाप रे, इसीलिए झेलम नदी पे, झेलम नदी उसको झेल पाता। जब आए थे पोरस, लड़ाई हुआ, पोरस को हरा डाले अलेक्जेंडर। पोरस कहता है, गलत तरीका से आप हमको हराए हैं, ऐसे नहीं होता है। पहले बोला जाता है, फैसला किया जाता है कि लड़ेंगे, अचानक से हमला थोड़े बोल दिया जाता है। कहता है ये क्या होता है? अलेक्जेंडर बोले, नहीं, भारत में यही नियम है। पहले होता था ना, होता था कि लड़ेंगे, फिर शंखनाद होता था, इधर से जाते तो उधर से जाता था, और जब सूर्य ढल जाता था तो युद्ध बंद हो जाता था। नियम था भारत में। अब अलेक्जेंडर बाहर से आया, उनको क्या मालूम, उनको ये सब पोरस बोला, तो उनको भी थोड़ा दया आ गया। अच्छा, पसंद आया कि चलो, हारने के बाद भी पोरस इतना निडर होकर हमको बोल रहा है ये सब बात। तो पोरस को बोले, ठीक है, देखो, हम भले लूट लिए हैं तुम्हारा सब कुछ, तुमको हरा दिए हैं, लेकिन हम जो जीते हम वापस तुमको देते हैं, तुम्हें यहाँ पर राज करो। दे के चल आई। अम्भी आया करने के लिए, तो तू भाग यहाँ से, नहीं तो ससुरा तुमको छोड़ेंगे नहीं। पोरस अच्छा आदमी है, अलेक्जेंडर अच्छा आदमी थे। अब भैया उस समय जीतना था, तो जीतने के लिए तो लड़ाई वड़ाई करना ही था। जैसे अकबर महान राजा थे, लेकिन वो भी युद्ध कितना किए, जीते कि नहीं? हाँ, भारत छोड़ दिए वो 323 बीसी में। 4 साल यहाँ पर रहे, खातिरदारी कराया, चल दिए, लेकिन रास्ते में टपक लिए। अब कैसे टपके नहीं टपके वो किसी को पता नहीं, लेकिन रास्ता में टपक लिए। हो सकता है नदी इतना था, डूब लिए होंगे कहीं पर। ये था अलेक्जेंडर का इन्वेजन। इसके साथ हमारा हो जाता है मगध एम्पायर का सत्यनारायण। जय हो, जय हो, जय हो। भजमन नारायण नारायण नारायण। ये नारद मुनि भी जो थे ना, पक्का एकदम शकुनी मामा वाला टाइप के थे। नारद मुनि का ढेरी कहानी है, इधर का बात उधर, इधर का बात उधर, झगड़ा लड़ाई कराने वाला। हाँ, तो हमरे दुर्गा काली, हमरे करण अर्जुन, हमको विश्वास है कि आप टिप टाप सीखे होंगे मगध एम्पायर। हमको भी ये भी लगता है कि हो सकता है, हमको लगता है कि हम अपना जिम्मेदारी ठीक से निभाए होंगे। अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो हमको माफ़ी कीजिएगा, सारी कीजिएगा, है कि नहीं? तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, अब दीजिए हमको विदा अपने करोड़िया मुस्कान के साथ। जल्दी मिलेंगे फिर आपसे, करेंगे हेलो हाय, अभी करते हैं आपको गुड बाय। क्या कहते हैं, जाएं कि नहीं? जाने दीजिएगा ना, लेकिन मुस्की करोड़िया दे डालिए। हाँ, ये हुआ ना, मिलते हैं जल्दी आपसे, टाटा गुड बाय।